राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा एक ऐसा नाम है जो चर्चाओं से ज्यादा विवादों और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार मामला किसी धरने या थप्पड़ कांड का नहीं है। इस बार मामला है नई पार्टी का। प्रदेश की सियासत में इंकलाब का नारा बुलंद करने वाले नरेश मीणा ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नरेश मीणा किसी बड़ी तैयारी में, और अब उनके इस ऐलान ने राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। आज हम नरेश मीणा के इस बड़े दाव को समझने का प्रयास करेंगे। नरेश मीणा का सियासी सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से निकले, सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला, वे कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उनकी बगावत की फितरत ने उन्हें कभी एक दायरे में सीमित नहीं किया। पिछले साल के थप्पड़ कांड और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे रहने के दौरान उनकी लोकप्रियता में जो उछाल आया, उसने साबित कर दिया कि राजस्थान के एक बड़े युवा और किसान वर्ग में उनका प्रभाव जबरदस्त है। उनके समर्थक उन्हें किसान, कोहिनूर और इंकलाब का पर्याय मानते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनके हर भाषण में एक नई पार्टी की आहट सुनाई दे रही थी, जो अब हकीकत बनने जा रही है। राजस्थान, जिसमें दशकों से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का रिवाज रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हनुमान बेनीवाल के आरएलपी और राजकुमार राउत की बीएपी ने साबित कर दिया कि राजस्थान में तीसरी शक्ति के लिए भरपूर जगह है। नरेश मीणा भी इसी तीसरी शक्ति के वैक्यूम को भरना चाहते हैं। उनका मानना है कि राजस्थान का युवा और किसान दोनों पारंपरिक पार्टियों से त्रस्त है। उनकी नई पार्टी का मुख्य फोकस पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के उन बेल्ट पर होगा जहां मीणा और गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। वे चाहते हैं कि युवाओं की आवाज किसी अलाकवान के गलियारों में ना दबे, बल्कि सीधे विधानसभा में गूंजे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, नरेश मीणा की नई पार्टी किसे चोट पहुंचाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा की पार्टी का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। नरेश खुद कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं और युवाओं में उनकी पकड़ सचिन पायलट की तरह ही मानी जाती है। यदि वे युवाओं और किसान वोटों को अपने पाले में खींचते हैं तो कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये डबल एड्ज स्वॉर्ड, यानी कि दोहरी तलवार की तरह होगा। नरेश मीणा का आक्रामक हिंदुत्व विरोधी नहीं बल्कि सिस्टम विरोधी रुख उन मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकता है जो सरकार से नाराज हैं। नरेश मीणा ने अपने हालिया बयानों में साफ कर दिया है कि उनका मुकाबला केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं, बल्कि वे खुद को बेनीवाल और राउत से भी आगे देखते हैं। राजस्थान में अब 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसा मोर्चा तैयार करना चाहते हैं जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर युवाओं के हक की बात करें। हालांकि उनके आलोचक इसे केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार देते हैं, लेकिन जमीन पर जुटने वाली भीड़ कुछ और ही कहानी बयां करती है। नई पार्टी बनाना और उसे चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नरेश मीणा के सामने बड़ी चुनौती होगी संगठन का ढांचा खड़ा करना। केवल लोकप्रियता के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते, उसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए। और दूसरी चुनौती संसाधन। बिना कॉर्पोरेट फंडिंग और बड़े बजट के बीजेपी कांग्रेस जैसी चुनावी मशीनों से लड़ना टेढ़ी खीर है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है अपनी विद्रोही छवि को गंभीर राजनीति में बदलना। क्या जनता उन्हें एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार करेगी या वे केवल एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी। नरेश मीणा की नई पार्टी का ऐलान राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। यह ऐलान केवल एक नेता की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उस असंतोष का परिणाम है जो राजस्थान के गांवों और गलियों में पनप रहा है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि नरेश मीणा ने खेल को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि उनकी इस इंकलाब की मशाल से राजस्थान की सत्ता का सिंहासन कितना डगमगाता है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।